सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन ट्रेनिंग सेंटर। आज मेरे साथ में बीकानेर का ग्रुप आया हुआ है 5 दिन के लिए उस तकनीकी बागवानी पर बात करने के लिए। मैं जो है आपको बात करवाता हूँ। हमारे जो ट्रेनीज है एक एक का हम नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, क्या काम कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आप लोग जो है बीकानेर से 15 तारीख को 15/9/2025 को पधारे हैं। पहले दिन आपने पढ़ाई की, दूसरे दिन पढ़ाई क्लास में की और आज तीसरा दिन है। आज अजबपुरा शुभम दीप सिंह चौधरी जी के यहाँ पर विजिट के लिए जा रहे हैं। तो इन लोगों से जो है हम बस में रवाना हुए हैं। बस के अंदर हमारा जर्नी चल रहा है। इसी के तहत हमने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना लिया जाए, तो इसी के तहत हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? सुभाष चंद्र। सुभाष जी, जमीन कितना का आपके पास? टोटल 15 बीघे और मेरे हिस्से में 5 बीघे जमीन। अच्छा, कुछ हॉर्टिकल्चर में क्या कुछ कर रहे हैं? हॉर्टिकल्चर का मतलब है उद्यान, जैसे बगीचा है, अभी सब्जियां है। स्टार्टअप करना है अभी। स्टार्ट करना हाँ आपको? जी, कुछ सीख के स्टार्टअप करना है। बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम नरेश कुमार, मैं तहसील खाजगोला, डिस्ट्रिक्ट बीकानेर से हूँ। जी, और जमीन आपके पास कितना होगा? सर, टोटल जमीन 30 बीघा है। 30 बीघा। हाँ जी सर। जी, और आप हॉर्टिकल्चर में क्या कर रहे हैं? हॉर्टिकल्चर में सर अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं और आगे है जो अप्लाई करना है उसको पोली हाउस वगैरह स्टेबल करने का पूरा प्लान है सर। अच्छा, यानी आप संरक्षित खेती, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के ऊपर आना चाहते हैं। Yes, sir. बहुत अच्छी बात, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हाँ जी, आपका नाम? मैं जितेंद्र कुमार। जी सर, मैं पोली हाउस में जाना चाहता हूँ। जी, पर मैंने फार्म पॉन्ड वगैरह बना लिया है सर। वेरी गुड। वो बहुत भी बढ़िया। हमारे पानी बहुत लो क्वालिटी का है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी इसके का लिए आपका पानी जो है, बरसात का हार्वेस्ट किया हुआ है सारा। जी 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 जी, आपने बरसात के पानी को इकट्ठा किया है, उसको पौंड में लिया हाँ, होगा। पौंड में लिया है। फिर उसको उठाने के लिए आपने क्या साधन कर रखा है? मोटर है या? पुष्ट है सर। अच्छा अच्छा, उससे कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो आप आगे भविष्य में जो है पोली हाउस बनाना चाहते हैं? उसके फाइल लगी हुई है सर, अभी तो देखो नंबर आता है। जी जी, बहुत अच्छी। जसविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। जसविंद्र जी, आप हमारे पुराने ट्रेनीज हैं HRTC के। कई बार आपने जो प्रोग्राम लिया है, आपके बगीचा भी है, पोली हाउसेज भी है, अच्छे इनोवेटिव फार्मर जो बीकानेर के, उनमें आपकी गिनती होती है। और मेरे हिसाब से जो है 1-2 नंबर के ऊपर ही आपका जो है प्लेस बीकानेर के अंदर इस संरक्षित खेती में आता है। जी बताइए। मैं जसविंदर चौहान, जी। चकसुत्रा केवाड़ी, तहसील खाजगोला, जिला बीकानेर। जी मेरे पास 50 बीघे जमीन है और मैं मतलब पोली हाउस भी है और अनार के बगीचा लगा रखा है, सब्जियों का काम भी करते हैं। और मेरे बीकानेर जिले में मैं फर्स्ट का मुझे अवार्ड मिला हुआ है वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बागवानी के अंदर। और शानदार। मेरे पास नहर का पानी है, ट्यूबवेल भी है, डिक्की भी बनी हुई है, लाइट का कनेक्शन भी है। जी और अब हम सुरक्षित खेती पे जाना चाहते हैं और इसको पूरे हाई लेवल पे अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। और भी जो किसान आते हैं हम सबको समझाते हैं और सबको ट्रेनिंग देते हैं। रोज का ही जो कोई स्प्रे के बारे में या कुछ भी पूछता है तो हम उनको गाइड करते हैं। हाँ हाँ, और सबसे मेरा जो मेन ध्येय है वो है कि कम खर्च अच्छी खेती। बहुत हम अच्छी बात। इस पे काम कर रहे हैं। यानी कि हम जो खर्चे वाला पार्ट है उसको थोड़ा डाउन करें, हाँ। कम करें, बेवजह खर्चा नहीं करें, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ना डालें, फर्टिलाइजर्स बेवजह नहीं डालें, जितना दूसरी चीजों से हो सके ऑर्गेनिक टाइप का वो करने की कोशिश करें, तो खर्चा कम होगा। अभी मेरे जी। पास मूंग है जी तो मैंने 4 बीघे मूंग है तो बिना कोई भी स्प्रे किए उसको रखा है, बिना भी कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया। जी। लेकिन मैंने उसके अंदर देखा है कि जो पेस्टिसाइड वाला है उस पे लट आ गई, हमने 5 स्प्रे करवा जी। दिए और जिस पे पेस्टिसाइड नहीं किया उसमें एक भी लट नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत कम इंसेक्ट लगे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी। बहुत एक अच्छी भी बात। पत्ता खाया हुआ नहीं मिलता और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही। नरमे का है मेरे पास 10 बीघे नरमा है और मैंने कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं किया, पिछले साल भी नहीं किया, आपकी बार सिर्फ खादों की स्प्रे की है। ये जो वाटर सोलेबल आते जी। हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है। पिछली बार भी मेरा 10 क्विंटल पर बीघा हुआ था, पक्का बीघा, और अब की बार भी बहुत अच्छा है। अब की बार 10 प्लस होना चाहिए। बहुत अच्छे, धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हम यदि दूसरी चीजों के ऊपर जाएंगे, जैसे ऑर्गेनिक के ऊपर जाएंगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को कम करेंगे, तो हम अच्छा गुणवत्तापूर्ण जो है प्रोडक्शन ले पाएंगे, आमदनी को बढ़ाएंगे, खर्चे को कम करेंगे। आपको शुभकामनाओं के साथ में आगे बढ़ते हैं।
आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम सर श्याम सुंदर बिश्नोई है जी और मैं ग्राम पंचायत 14 बेटी तहसील खाजोला जिला बीकानेर से। जी जी सर, मैं सब्जी करता हूँ, मूंग भी है मेरे पास। और सर मैं KVK से कोई भी ट्रेनिंग मिल जाए किसान से संबंधित, सर मैं बहुत इच्छा हूँ। अभी मेरा सर पॉली हाउस लगाने का मन है और मेरा मन है कि अच्छी चीज करें जी। उसके अंदर। और सर जसविंदर जी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हाँ तो कम से कम सर आजकल क्या किसान ज्यादा से ज्यादा देखा देखी करते कि उसने इतना डाल दिया मेरा, लेकिन सर मैंने अब की बार पिछली साल में 1.5 लाख का पेस्टिसाइड किया था 55 बीघा मूंग के अंदर। लेकिन सर अब की बार मैंने 60,000 का किया, उसको घटाया है मैंने। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और सर उसके साथ मैंने गेहूं है, मैं हर साल बीघा 1.5 बीघा घर के लिए खाने के लिए बिना यूरिया DAP की करता हूँ। तो सर मेरी इच्छा है कि मैं आगे बढ़ूं और नई तकनीक, मेरे जो भी साथी है मैं उनको हर जानकारी मेरे से जितने हो उतना मैं मेरा 90% देता हूँ, 99%। बहुत अच्छी बात। जी सर। हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ना डालें, जी ज्यादा ना डालें तो उससे माइक्रोब्स खत्म नहीं होंगे, वो खत्म नहीं होंगे तो सॉइल का पोरोसिटी बना रहेगा, स्ट्रक्चर ठीक रहेगा, एरेशन होगा और तब हमारा उत्पादन बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो हम बेवजह अपने फूड मटेरियल को जहरीला ना बनाएं, ये देखते हुए आप काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा बताए। सर नमस्कार, नमस्कार सर, आपका शुभ नाम सर? मैं पवन कुमार नागर जी एक्स DPGM ऑल इंडिया लिमिटेड जी 2019 में मैं रिटायरमेंट किया। उसके बाद मेरा मन था कि मैं खेती में अपना कुछ प्रयोग करूं, तो मैं खरवारा तहसील छतरगढ़ के अंदर मेरा 25 बीघा जमीन है, जी जिसमें 4 बीघा में मैंने मरई प्रजाति का खजूर लगवाया है। इसमें 148 मरई के पेड़ हैं और 8 उसके अंदर में जेंट्स के पेड़ हैं और 3 पेड़ में टेस्ट के लिए 2 मेडजूल और 1 अजवा का लगवाया हूँ कि उसका भी क्या रिजल्ट आता है। साथ में 12 बीघा के अंदर मैंने ड्रिप का इंस्टॉलेशन कर रखा है। बाकी का अगले साल में पूरा 25 बीघा में ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगाऊंगा और उसी के अंदर मैं अगले साल कोशिश करूंगा कि खजूर का प्लांटेशन और उसके बीच में दूसरी प्रजाति के फल के पेड़ का और साथ में जैविक पद्धति से इसको मैं इंस्टॉलेशन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी भी मैं जो भी मेरे फसल है उसमें जैविक का ही उपयोग कर रहा हूँ। वेस्ट डिकम्पोजर और सरसों की खल और सरसों का जो कूड़ा होता है उसको साल भर गला के सुखा के और फिर उसको अगले साल उस खेती में प्रयोग करते हैं। जमीन के अंदर जितनी भी फसल उगती है उसका जो अवशेष है उसको उसी मिट्टी में मिला के, जो कि वहाँ की जमीन जो रेगिस्तानी है तो उसके अंदर में कार्बन की परसेंटेज बहुत कम है, मैं उसके अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि उसको परसेंटेज बढ़ा के 3-4 के आसपास ले आऊँ। बिल्कुल। साथ में ही केंचुओं की संख्या बढ़ाएं, क्योंकि उसके अंदर में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो उसमें प्रयोग सफल होने की उम्मीद है मेरा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात की कि आप एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर जाएं। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करें। आपने कार्बन की बात कही, उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो प्लांट के जो पार्ट्स गिरते हैं उन्हीं को डिकम्पोज किया जाए। उनको डिकम्पोज करते हैं तो वो माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स के लिए आपने जो है डिकम्पोजर काम में लिया, बहुत अच्छी बात। इसको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर माना जाता है। पेस्टिसाइड की जगह पर भी जो जैविक पद्धति से जैसे आग है, धतूरा है, इस सब नीम का, इस सब का मैं प्रयोग करके उसको कंट्रोल करने का कोशिश करूंगा। साथ में मैं उसमें इनरोबिक एक बैग मंगाया हुआ है मेरा, जिसमें 3000 लीटर पानी आता है, जिसमें गोबर और साथ में गोमूत्र, चावल का पानी और वेस्ट जो भी अपने रसोई का वेस्ट है और जो उसके अंदर में जमीन में जो जमीन में जो कचरा उगता है उसको भी साथ में उसमें डाल के और साथ में कुछ सड़ी गली सब्जियां जो उसमें जो बच जाती है उनको भी साथ में उसमें उपयोग करें। साथ में दूसरी कुछ प्रजाति के पेड़ भी मैंने लगाए जी, तो उनका भी उसके अंदर मैं उपयोग करूंगा। जैसे जो रासायनिक का उपयोग जो करते हैं केमिकल की जगह पर, उसको उसके जगह पर काम में लूंगा। जैसे बेल है तो जो पोटास का काम करती है, साथ में अपना कुमड़ा है ये भी उसी का पोटास का काम करता है। तो इस तरह की चीजें ही उसमें उपयोग करके मैं उसको
और जो केमिकल फ्री करने का प्रयास है मेरा। बहुत अच्छी बात। क्योंकि मेरी उम्र तो अब 66 की उम्र है, तो लोग बोलते हैं कि आप इस उम्र में ये सब कर रहे हैं, बहुत काम का टंका नहीं है, लेकिन मैं उसको एक प्रयोग के रूप में कर रहा हूँ कि उम्र कोई किसी भी चीज़ का वो नहीं है, आप जब चाहें तब कोई भी चीज़ काम कर सकते हैं। जी, आप जीएम की पोस्ट से रिटायर हुए, उसके बाद में 66 साल आपका जो है उम्र हो गया और अभी भी आपका रुचि खेती के अंदर है। बहुत अच्छी बात है। खेती के अंदर होते हुए उसमें भी आप ऑर्गेनिक के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने खेत को ही प्रयोगशाला में कन्वर्ट कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। हम दूसरे लोगों को जहर से बचाएं, हमेशा ध्यान रखा जाए। अपनी सोइल को हम हेल्दी रखते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन आएगा वो भी हेल्दी आएगा, उसमें रेजिड्यूल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का नहीं रहेगा। तो आपने ऐसा सोचते हुए बहुत अच्छा शानदार काम कर रहे हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे दर्शक, वो आप इनसे प्रेरणा ले सकते मैं हैं। उसमें गेहूँ जो मध्य प्रदेश का सरवती है जी, उसको उगाता हूँ और वो अभी जो स्थिति है उसमें 7 क्विंटल पर बीघा से ज़्यादा उपज आ रही है और बहुत ही माने शानदार वैरायटी है, जिसका आप अगर रोटी खाएंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह का गेहूँ मार्केट में अवेलेबल नहीं है जी, क्योंकि मैं अभी उसको अपने और निकट और अपने परिवार और जो घनिष्ठ मित्र हैं उन्हीं को मैं उसको देता हूँ, क्योंकि जैविक का मार्केट में कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है और उपज थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से वो चीज़ आपको बहुत फायदेमंद है। जो आजकल लोग रासायनिक खेती करके और जो जहर से जो तरह तरह की बीमारी, कैंसर, इस सब का आप अपने में आमंत्रण कर रहे हैं, उस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि लोगों में एक प्रेरणा आए और मार्केट में भी गवर्नमेंट को भी मैं अपनी तरफ से निवेदन करूँगा कि इस चीज़ को बढ़ावा देके और इसका एक अलग मार्केट स्थापित कराएं, जिससे लोगों को पता चले कि भाई इससे क्या फायदा है। बहुत अच्छी बात। आपने हमारी सरकार से भी अनुरोध कर दिया कि इसको बढ़ावा दिया जाए और यही गवर्नमेंट कर रही है। जी जी, यही आने वाले समय की मांग भी है इसके ऊपर। उसका कोई मार्केट जगह प्लेस ऐसा जी नहीं जी है। जी, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट सोच रही है कि जो किसान ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया जाए ताकि उनको सही उसका रेट मिले। उत्पादन मिले और लोगों को भी उस संबंध में पता चले, उसका एक तरह का वैज्ञानिक सर्टिफिकेशन हो कि हाँ भाई ये जैविक है। बिल्कुल, क्योंकि लोग गलत भी उसका फायदा उठा सकते हैं कि रासायनिक का उपयोग करके बोलेंगे जैविक है, तो बहुत इस चीज का एक टेस्ट हो जाए कि हाँ उसका एक सर्टिफिकेट मिले कि ये जैविक है, जिससे कि लोगों को एक पक्का भरोसा हो जाए कि भाई हाँ जैविक ही उत्पादन हम ले रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना सब कुछ सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि आपको जो IHIT के ऊपर जाना चाहिए? ये तो हमारे वहाँ जो ग्राम के कृषि अधिकारी हैं उन्होंने क्योंकि मैं वो मेरे से संपर्क में थे और जब मैंने अपना ये सब उनको दिखाया तो वो इस चीज़ से बहुत प्रभावित हैं और वो हर बार कोशिश करते हैं कि मैं इस तरह की जो ट्रेनिंग है इस सब में आगे जाके सीखूं, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं। मैंने जो सीखा है वो मेरे लिए अभी भी पर्याप्त नहीं है। तो आप कहीं भी आप जरूरी है कि बहुत बड़े आदमी से सीखेंगे, आप एक मजदूर से भी सीख सकते हैं, क्योंकि मजदूर उस चीज़ का मास्टर है। मैं अपनी सर्विस में भी था तो मैं अपने वर्कर से सीखता था, अपने जो जूनियर स्टाफ थे उनसे सीखता था, क्योंकि मैं बहुत जगह अपना निर्णय सोच के करता था या उनको बोलता था ऐसा करना, और जिस चीज़ पे वो बोलते थे नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा करने से हमको ये खतरा है, ये एक्सीडेंट हो जाएगा, और मैं उस चीज़ को वास्तव में मैं उसको प्रैक्टिकल में देखा कि मैं जो निर्णय किया था उसका जो निर्णय था वो सही था। इस चीज़ को मैंने अनुभव में लिया कि मैं उनसे सीखूं और आगे उसका मेरे को बहुत फायदा हुआ। मेरी सर्विस पीरियड में कभी भी किसी को भी कोई दुर्घटना नहीं हुई और इस संबंध में मेरे को नेशनल सेफ्टी अवार्ड महामहिम राष्ट्रपति जी से 1991 में मिला है, नेशनल सेफ्टी अवार्ड जो माइन को मिलता है। जी जी जी, तो शंकर दयाल जी शर्मा के हाथों हमने वो प्राप्त किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आज हम बहुत अच्छे किसान से भी मिले, एक अच्छे सर्विसमैन से जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनसे भी मिले। अहो भाग्य, अच्छा लगा। बात ये है कि हम अपनी नहीं सोचें, हम दूसरों की भी सोचें, और हम ये नहीं सोचें कि हम ही सब कुछ जानते हैं। हम नहीं जानते, बहुत कुछ दूसरे लोग जानते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करना चाहिए। जहाँ से अपने को सीखने को मिल जाए वो चीज। जी, अलग अलग टेक्निक, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, अलग अलग बातें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
मोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि मेरे को IHIC में ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए? किसने आपको बता दिया कि आप IHIC में ट्रेनिंग के लिए जाओ? माधव साहब ने सजेस्ट किया मेरे को। अच्छा मैं बीकानेर शहर से हूँ। जी, कितना जमीन आपके पास में? गूगल में हमारे पास 50 बीघा जमीन है। जी हर पर खेती बाड़ी करते हैं जी। वैसे, और यहाँ अभी ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं जी, और तो बागवानी सीखना चाहते हैं। अपने पास में बगीचा है या अब लगाने की संभावना है? अब लगेगा। अब लगने की। अच्छा, पानी का सोर्स क्या आपके पास में? सर नहर है, डिग्गी बनी हुई है। अच्छा, डिग्गी बना रखी है। 110 बाई 110 की 2 डिग्गी बनी हुई है। अच्छा, 18 फुट गहरी है। तो उस पर आपने अनुदान लिया होगा? गवर्नमेंट से अनुदान मिला होगा या आपके पैसे से बनवाया? एक तो अपने अपने पैसे से बनाई हुई है। ठीक है। दूसरे में अनुदान लिया है। हाँ हाँ, दूसरी पर अनुदान लिया है। ठीक है, आप जा सकते हैं, पॉली हाउस के ऊपर जा सकते हैं सब्सिडी के तौर पर, शेड नेट पर, लो टनल, वॉकिंग टनल, आपने पौंड बनवाई रखा है, सोलर की प्लेट है, पैक हाउस है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, प्याज भंडारण है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, और चार्ट बगीचा लगाना चाहते हैं तो वो है। अलग अलग राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उनके यहाँ से आप जो प्लांटिंग मटेरियल खरीद सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम आपका? हरिराम गोदारा, गोदारा जी, बीकानेर राजस्थान से। वेरी वेरी गुड। कितना जमीन गोदारा जी आपके पास? 27 बीघा 27 बीघा। पानी का क्या सिस्टम है, किससे कैसे सिंचाई करते हैं? ट्यूबवेल है सर। ट्यूबवेल है आपके पास में। अच्छा, गवर्नमेंट से कोई आपने सब्सिडी ली? हाँ, गवर्नमेंट से सब्सिडी ले रखी है। काहे के ऊपर ले रखी है? ये पाइप हमारा वगैरह। अच्छा अच्छा, पाइप हमारे पर। देखिए, अलग अलग प्रकार का सब्सिडी है, एग्रीकल्चर में भी है, हॉर्टिकल्चर में भी है, NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में भी है, NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में भी है। आप सब्सिडियों का फायदा ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप इस ट्रेनिंग को करने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कुछ और अच्छा करने की सोचेंगे। बिल्कुल सोचेंगे सर, नया सीखने के लिए और करने के लिए तो आए ही हैं कुछ। वैसे मैं मतलब कि अभी तो पारंपरिक खेती है जी, जैसे मूंगफली लगाते हैं इस सीजन में, और गेहूँ चना यही लगाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अलग करने का विचार है, और उसके लिए यही है कि जैविक खेती करके मतलब कि सब्जियों में और में किया जाए तो वो मतलब कि 0 बजट फार्मिंग के अंदर भी उन सब्जियों को लिया जा सकता है। बहुत अच्छी बात। इसलिए इसकी तरफ हम रुझान कर रहे हैं। तो गोदारा जी, इसका मतलब आप 0 बजट फार्मिंग यहाँ तक पहुँच गए, ऐसा बोलने लग गए, तो इसका मतलब आप जरूर इसको कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात। और वैसे खेत में मैं जीवामृत, घन जीवामृत की यानी आप ऑर्गेनिक के ऊपर आ रखे हैं। बनाता हूँ, हाँ। डालता हूँ खेत में। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। माइक्रोब्स की संख्या को बढ़ाओ, सॉइल को जीवित रखो, हेल्दी रखो, अच्छा प्रोडक्शन लो, गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन लो और आगे बढ़ो। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जगदीश जी नमस्कार। नमस्कार। जगदीश जी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है बीकानेर से, और ये जो ग्रुप हमारा आया हुआ है इसके कोर्स कोऑर्डिनेटर है। जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये लोग कौन कौन से एरिया से आए हुए हैं आपके साथ में, और आपने सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रखा होगा कि मैं उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर लेकर के जाता हूँ? अपने इसमें 10 लोग छतरगढ़ से है, जी 10 लोग नौका और बंसू से है, जी, 10 लोग बीकानेर के अलग अलग ब्लॉक से है। ठीक है। यानी आपने 30 की संख्या बनाई, तो अलग अलग एरिया आपने सेलेक्ट किया कि अलग अलग जगह से लोग थोड़ा जानकारी लेवे और फिर दूसरे लोगों को भी वो बात करें इसके ऊपर। ठीक है। आप एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर के तहत आपके पास में लोगों का डिमांड आता होगा, मुझे सब्सिडी चाहिए, तो लोगों का रुझान है क्या सब्सिडी की तरफ, सब्सिडी लेना चाहिए? तो सब्सिडी उनको मिल पाता है या कोई कमी रह पाती है? मिल पाता है, थोड़ी बहुत टारगेट कम होते हैं, उस वजह से मतलब कई लोग रह जाते हैं, उनको अगले नेक्स्ट ईयर में हाँ हाँ, यानी लोगों में जागरूकता तो है, बिल्कुल लोग अब खेती को थोड़ा तरीके से ले रहे हैं, है ना? हाँ। अच्छा, आपके बीकानेर के अंदर संरक्षित खेती, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इसके ऊपर भी काम चल रहा है क्या? अभी तो नहीं चल रहा है बीकानेर। अभी नहीं चल रहा बीकानेर में, लार्ज स्केल पर नहीं है। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे अपने ट्रेनिंग से? ठीक है, मतलब आप पॉली हाउस का वो नई चीजों का बताया, और जी। ये बीकानेर में कम है। अब मतलब पॉली हाउस में खीरे की, मिर्च की खेती करके मतलब और एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार जी,
क्या नाम है आपका? किशन लाल किशन लाल जी। किशन जी, कितना जमीन अपने पास में? 26 बीघा। अच्छा, क्या क्या कर रहे हैं उसमें? जैसे हॉर्टिकल्चर में क्या कर रहे हैं? हॉर्टिकल्चर का मतलब है बगीचा कोई लगा रखा है, कोई फूल कर रखा है, कोई सब्जियां हैं? मैं बताऊं साहब आपको, जी। 1993 में से ट्यूबवेल बनाया हुआ है, ठीक है सबसे पहले बनाया हुआ है। जी। बहुत पुराना किसानों में। हाँ बाकी मूंगफली की और ये जो गेहूं की, सरसों की, चनों की पहले हमें ज्यादा यही खेती करते थे, हाँ, यानी हम परंपरागत के ऊपर ज्यादा है। ज्यादा होते जी। थे। अब क्या है कि 3-4 साल से वो जमीन है जो यूरिया से, डीएपी से, रासायनिक खाद से बंजर बनने लगी। वेरी गुड। तो अब हम उसको तो बंद कर दिया, हाँ ठीक है। तो रासायनिक एकदम बंद कर दिया। हाँ, हाँ, अब हम कर तो जैविक ही रहे हैं। हाँ बाकी अब हमारी इच्छा है भाई कोई फल सब्जी है उसके बारे में मतलब हम कुछ जानकारी लें और हाँ। आगे बढ़े। वेरी गुड। तो यानी हम इसलिए अब आप लोग लगातार इस विभाग से जुड़े हुए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, जी। आते जाते रहे हैं। हाँ, तो आप बीकानेर के प्रोग्रेसिव फार्मर में आते हैं। मुझे जगदीश जी ने ऐसा बताया। कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये जानने लग गए कि अब हमें जमीन को बचाना है अब जमीन को बचाना है बहुत, है ना? तो इसलिए आप ऑर्गेनिक की धीरे धीरे बातें करने लग गए। बातें नहीं, हम करने ही लगे, करने ही लग जैसे गए। वो दिग्गी बिल्कुल, बनाना, बिल्कुल। उसके अंदर तो पेट छोड़ने और कई दूर को खाद को वो सड़ा के डालना, 5 सालों से हम वही कर रहे हैं लगातार। तो उससे तो जमीन बदल बन गई है तो। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। राम राम जी। राम 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 राम। क्या नाम है साहब का? हरी राम। हरी राम जी। कितनी जमीन अपने पास में? 11 बीघा जमीन। अच्छा, कोई आपने गवर्नमेंट से सब्सिडी किसी चीज पर ली है? कोई सब्सिडी नहीं ली है। नहीं ली। तो आप जैसे यहाँ आए उससे पहले आपको कोई पता था कि सब्सिडियां भी मिलती है किसानों को? नहीं, मेरे को तो नहीं था। अनुदान भी मिलते हैं किसी चीज पर? जगदीश जी से संपर्क हुआ तो जगदीश जी ने कहा ट्रेनिंग सेंटर आप आओ वहाँ ट्रेनिंग लो। हाँ। जैविक खेती में विश्वास करता हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए ट्रेनिंग लेने के लिए आया। तो ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए या ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं निकलता आपके हिसाब से? नहीं, ट्रेनिंग से तो मतलब तो निकलता है, क्यों जी। नहीं निकलता, जरूर निकलता है। हम यहाँ से सीख के जाएंगे कि कैसे खेती करनी है, जैविक खेती में किस चीज़ का खाद का उपयोग होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रेनिंग लेने से, ट्रेनिंग से ही जानकारी होती नहीं, किसान को जानकारी। धन्यवाद। ओके। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? हरी किशन राड। अच्छा, जमीन कितना है? 37 बीघा। अच्छा, क्या क्या काम कर रहे हैं अभी खेती का? ट्यूबवेल लगाया हुआ है, हाँ। उसमें मूंगफली है, गेहूँ है, दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं और ज्यादा सुविधा उसमें जैविक पे डाल रहे हैं। जैविक पर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे आप ये नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुने तो आपका विचार है कि थोड़ा इसके ऊपर आने का? अभी इसके ऊपर आने का विचार है, तभी हम आए हैं यहाँ, देखते हैं, अच्छा अच्छा, करेंगे जरूर। ठीक। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाम राज बिश्नोई। अच्छा, विष्णु जी, जमीन कितना है? जमीन 11.5 हेक्टर। 11.5। अच्छा, क्या क्या चीजें कर रहे हैं उसमें? और ज्यादा मुख्य तो मूंगफली कर रहे हैं अच्छा और बागवानी में थाई एप्पल, कश्मीरी एप्पल, अच्छा, नागपुरी एप्पल, थाई एप्पल कर रहे थाई हैं एप्पल आप? कर रहे हैं। क्या बात है। कहाँ से लिए प्लांट? प्लांट काजरी जोधपुर से लिया। काजरी जोधपुर से। हाँ, जोधपुर अपना एरिड जोन का सबसे अच्छा सेंटर है जो इनके ऊपर काम कर रहा है। अच्छी जगह से आपने प्लांट लिए। हमेशा ध्यान रखो, जब भी पौधे लो अपने गवर्नमेंट के सेंटर से लो। मैं अभी तो सर 2-4 पौधे लाए थे, अभी मैं अपने आप बना के जान रहा हूँ। जी जी जी। अच्छा, आप खुद जो है प्लांट डेवलप करने लग गए? डेवलपमेंट करता हूँ। एक पेड़ पे 4-4, 5-5 तरह की वैरायटी लगा रखी है। क्या बात, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अभी अभी हमारा शो चल रहा है खेजड़ी पे हाथ शोभा बनाना। हार शोभा जो खेजड़ी है जिसमें कांटे नहीं होते और उसकी सांगरी अपने को मिलती है। हम बना रहे हैं, बीकानेर पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बात। और कुछ अपनी ये जो नई टेक्नोलॉजी है, संरक्षित खेती वगैरह, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, इसमें भी आने की संभावना है क्या? इसमें आने की चाहिए, तभी तो आए हैं इसमें। तभी आए। अभी हमारा उद्देश्य ये है भी हाई टनल, जैसे लो टनल है, हाँ ये पोली हाउस है, हाँ। ग्रीन हाउस है, हाँ। मल्चिंग विधि है, कम पानी और कम जमीन के अंदर समृद्ध किसान बनना, दूसरे किसानों को समृद्धि पर दिखाना, ये हमारा उद्देश्य। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया।
देखो आप अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उनको भी थोड़ा बताओ, बताते हैं हम। तो इससे क्या अपने अच्छे लोगों की संख्या बढ़ेगी, इनोवेटिव फार्मर्स की संख्या बढ़ेगी, तो अपन कोई भी चीज उत्पादन लेंगे उस उत्पादन को बेचने में भी दिक्कत किसान नहीं आजकल आएगी। इसकी तरफ बहुत झुका रहे हैं। राजस्थान सरकार अपना अलग अनुदान देती है, भारत सरकार अलग देती है। वेरी गुड। देती उसी है, वो प्रगतिशील किसान है, जागरूक किसान उसी है। तो अपने किसान जानते तो हैं सब, बिल्कुल जानते अब जानने लग गए, सब- पहले सब जानते जानते नहीं थे कि भारत सरकार भी अनुदान दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी मेन दे सर रही इसका उद्देश्य यह है कि ऑनलाइन होने के बाद में हर किसान को अपना हक मिलता है। है, हक मिलता। पहले ऑफलाइन में मिलता नहीं। हाँ हाँ, तो अब ऑनलाइन सारी होने के चीजें बाद में छोटा मोटा जो विरता के हिसाब से मिलता है, हाँ। सब किसान को अपना हक मिलता है। अच्छा जो जिस यंत्र पे जिस लाइन में सब्सिडी के लिए आवेदन करता है, समय जरूर मिलता लगता है, लेकिन मिलता सारा है, बहुत अच्छी बात। सब मिलता है। देखिए आज की तारीख में हमारा किसान भी जानने लग गया है कि अलग अलग जगह से सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी के ऊपर लोग आते हैं और अपनी खेती की पद्धति को, तरीके को एक दूसरे तरीके से करने लगे, जिसको हम हाईटेक के अंतर्गत जानते हैं, उच्च तकनीकी के अंदर जानते हैं। तो कभी भी किसी के दिमाग में ये भ्रांति ना रहे कि हमारा किसान जानता नहीं है। हमारा किसान जानता है। हमारे किसान को बताने वालों का थोड़ा कमी है। टाइम टाइम पर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए जाए, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर उनको जानकारी दी जाए। किसान कभी भी किसी चीज को अडॉप्ट करने में पीछे नहीं रहेगा। दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ। अभी राजस्थान सरकार ने जैसे ऑनलाइन गिरदावरी ऐप शुरू किया है, जी, इसमें भी बहुत अच्छा हो रहा है। घपलेबाजी नहीं हो रही है। जो फसल जो क्रॉप जिस खसरा में लगी हुई है, हाँ। उसका ओरिजिनल वीडियो हो रहा है। वेरी गुड, वेरी इससे हर किसान को अपना हक मिलता है। ऑफलाइन में ये नहीं होता। नहीं होता था। तो अब अब हर धीरे-धीरे- खसरे के अंदर जाके जो ऐप बोलता है, क्रॉप का फोटो मांगता है, फार्मर्स का मांगता है, हाँ। लैंड का फोटो मांगता है। ये ऑनलाइन से बहुत हम्म। अच्छा एक सुझाव है किसान हाँ। के लिए। देखिए मैं ऑनलाइन दर्शकों किसान। से यही कहना चाहता हूँ, आप सोचिए किसान कहाँ तक जानता है। किसान को कभी भी यूं हल्का नहीं समझे। किसान है तो हम सब है, किसान नहीं है तो हम सब भी नहीं है, ये समझना होगा। इसलिए जितने लोग हैं जो सिस्टम में बने हुए हैं, वो हमेशा किसान के हित में बात करें, उनके हित की सोचें। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? हनुमान। अच्छा हनुमान जी, कितना जमीन है? 16 बीघा अच्छा, क्या चीजें कर रहे हैं उसके अंदर खेती में? खेती में मूंगफली कर रहे हैं ज्यादा। अच्छा मूंगफली। हाँ तो अपने बीकानेर के अंदर मूंगफली तो अच्छा होता होगा। हाँ, अच्छा बढ़िया होता मैं पिछली साल जो है बरसात के टाइम में देखा था, मूंगफली मंडी के अंदर था और बरसात आ गया और बोरियां जो है पानी में तैर रही थी। सच्ची होता घटना है। सही है, सच्ची घटना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब धीरे धीरे आप कोई दूसरी चीज पर भी आना चाहेंगे? हाँ आप जैसे अभी यंग है, आपके पास में टाइम है, तो आप दूसरी चीजों के ऊपर धीरे धीरे आए। आपके आजू बाजू में जो भी ट्रेनिंग सेंटर है उनके ऊपर भी टाइम निकाल करके जाया करे, है कि नहीं? तो थोड़ा सा देखो, आज टाइम ऐसा आ गया, कोई जरूर नहीं अपन नौकरी लगे। आप नौकरी नहीं लगोगे तो भी आप आपके फार्म हाउस को अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हो। मैं ज्यादा खेती पे ध्यान दे रहा हूँ, और एमए भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा अरे हूँ। वेरी गुड, क्या बात है। यानी खेती के साथ पढ़ाई भी आप कर रहे हैं, यही तो बात है। ये कोई कर नहीं सकता, आदमी एक ही काम करता है, लेकिन आप दोनों कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी सोच है। बिल्कुल, जरूर आप आगे बढ़े। नमस्कार जी, शुभ नाम आपका? मांगीलाल विश्नोई। मांगीलाल जी। मांगीलाल जी, कितना जमीन है? जमीन है सर 36 36 बीघा। क्या क्या काम कर रहे हैं उसमें खेती का? उसमें मूंगफली है और बिरानी में मूंग और गुआर है। अच्छा 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 अच्छा। बारानी खेती के अंदर हाँ। गंवार है ना? गंवार भी अपने एरिया में होता है। होता है हाँ, तो गंवार का अभी क्या भाव चल रहा होगा? जैसे लगभग 5000 5,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। हाँ, एक बार गंवार का भाव काफी बढ़ गया था, बहुत कुछ ज्यादा हो गया था ना? 30-35। हाँ। अच्छा, अब जैसे धीरे धीरे आप दूसरी चीजों के ऊपर भी आना चाहेंगे? हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी कर रखी है घर के लिए, सब्जी वगैरह और पेड़ पौधे थोड़े लगाए हुए हैं, अनार के, अमरूद के, हाँ, हाँ। नींबू के। हम्म। उसमें थोड़ा वो ऑर्गेनिक का कर रहे हैं, जैसे स्प्रे वो बना के छाछ की और वो गुड़ डाल के, वैसे हाँ हाँ हाँ। उसका रिजल्ट है थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। अब कुछ देखने सीखने के लिए आए हैं, हाँ। क्योंकि जो रासायनिक है ये महंगे बहुत पड़ते हैं। महंगे पड़ रहे हैं। अब गोजा लट के अंदर हमने मूंगफली में 3 बार वो चला दिया, हाँ लेकिन वो लट फिर भी नहीं मरी, हाँ। तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ आमदनी गया, कम। बिल्कुल। खर्चा बढ़े तो चलेगा कैसे? कैसे चलेगा? इसलिए अपने को सोचना पड़ रहा है, अपन जो है धीरे धीरे ऑर्गेनिक प्राणी की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है।
आपने बगीचा लगा रखा है, उससे अपने को ये पता चलता है, चाहे प्लांट अपने कमी हो, उससे ये पता चलता है कि अपनी इस जमीन में, इस पानी में कौन से वाले फ्रूट प्लांट अच्छा प्रोडक्शन दे सकते हैं। तो आपने एक प्रैक्टिकल के तौर पर कुछ पौधों को लगाया, उत्पादन बढ़िया मिलेगा तो धीरे धीरे आप और उनकी संख्या बढ़ा देंगे। शायद मैं ये सोच रहा हूँ, ऐसा आपका मानना होगा। ठीक है, जैसे अमरूद के लगाया हुआ है तो उसमें बहुत फल आ रहे हैं। अच्छा, अब वो पिछली बार तो वो झड़ गए थे, इस बार मैंने वो कोई स्प्रे बना के छाछ की वगैरह वो ऊपर स्प्रे की 2 बार। अच्छा अच्छा, अब वो सारे फल सक्सेस है। हाँ हाँ हाँ, तोरी और लौकी और ऐसे कोई बेलें लगाई है, उस पे वो घर के लिए सब्जियां हो रही है खूब और अच्छी बड़ी है, बढ़िया रिजल्ट है जैविक का। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? रामदेव। रामदेव जी, कितना जमीन है? 7 बीघा। 7 बीघा। अच्छा, क्या क्या कर रहे हैं अभी उसमें? तो अभी तो मूंगफली है। मूंगफली है। आपको यह किसने बुलाया कि ट्रेनिंग के लिए आपको जाना चाहिए? कहाँ से सूचना मिली आपको? वो उधर से ये हमारा भाई आया था, उसने दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने आपको बताया होगा। हाँ, तो अब धीरे धीरे देखिए। अच्छा, आपने कोई अनुदान भी ले रखा है क्या? कहीं पर ले रखा है? एक तो प्याज भंडारण है। अच्छा, हाँ तारबंदी का। हाँ, अच्छा, तारबंदी पर भी आपने ले रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, गोदारा जी आपसे वापस पूछना चाहूंगा, आपने अनुदान कुछ ले रखा है? हाँ, कहीं पर ले रखा है? तारबंदी। तारबंदी पर, बिल्कुल अच्छी बात है। तो तारबंदी आपके क्यों, कौन सा पशु जो है वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाता फसल को? पशु तो कौन, कई गाय हैं, रोजड़ा है अभी तो। अच्छा अच्छा, वो नील गाय जिसको बोलते हैं, रोजड़े है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, सुअर। अच्छा, सुअर, जंगली सुअर। हाँ, जंगली सुअर तो रुकते नहीं है, लेकिन वो लगा रखे। हाँ हाँ हाँ, भाई कोशिश करते हैं कि थोड़े बहुत भी रुके करें तो हाँ। नुकसान कम हो। अच्छी बात। अच्छा, अब कोई आप नई चीजें सुन रहे हैं, उनके ऊपर जाना चाहेंगे? ऐसी इच्छा रखते हैं? हाँ, ठीक है, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? नामदेव किशन। अच्छा, कितना जमीन है आपके पास? मेरे पिताजी के पास 80 बीघा जमीन है। 80 बीघा, बड़े फार्मर है ना? क्या क्या काम कर रहे हैं उसमें? खेती बाड़ी, पशुपालन। अच्छा, पशुपालन में क्या है? गाय भैंस कितना क्या है? 2 भैंसें हैं। हाँ, 4-5 गायें हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और खेती के अंदर कौन सी खेती ज्यादा कर रहे हैं? मूंगफली, ज्वार, मोठ, सर्दी के अंदर है, इसबगुल है। हाँ, अच्छा, रबी में क्या करते हो? गेहूं जो ज्वार वाले सीजन में क्या करते हो? इसबगुल है, जीरा, हाँ, सरसों। अच्छा, जीरा अच्छा हो जाता है आपके? जीरा होता है। जीरे में तो समस्या आती होगी बीमारी का या पाले का? थोड़ी बहुत ज्यादा कभी कभार आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अब जैसे यहाँ आप नई चीजों के बारे में सीख रहे हैं, थोड़ा दिमाग ऐसा हो रहा है कि हमारे को इन चीजों पर भी आना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, यहाँ बहुत सीखने को मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है नया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो देखो, अपने को धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आना चाहिए। हाँ, ये एडवांस ठीक है, हम्म, इससे बहुत फायदा होगा। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? राकेश सर। नाम आपका? राकेश सर। अच्छा, कितना जमीन है? 1 बीघा जमीन है मेरे पिताजी के पास। क्या क्या कर रहे हैं? अभी तो मूंगफली भाई भी है और अच्छा। गवार है, मोठ है। मैं ये सोच रहा हूँ, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि पानी की स्तर बहुत नीचे जा रहा है, टेबल वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, वाटर टेबल डाउन जा रहा है। तो ना ये सोच रहे हैं कि कम पानी में ज्यादा हाँ। उत्पादन हो, हाँ जैसे पोली हाउस बनाना है। हाँ। उसमें पानी की उसमें पानी कम लगेगा, कम लगेगा। फसल ली जा सकती है। ज्यादा हो जाएगी, सब्जी वगैरह वगैरह है हो जाएगी। और जैसे फूल है, फूलों में बगीचा बना हुआ है, उसको एक देखने में शानदार लगेगा और इनकी भी दुगनी होगी। जैसे यहाँ वो सीख गए यहाँ से बागवानी के बारे में। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ऐसी जो भी चीजें अपन जानते हैं, सीखते हैं, थोड़ा उनको अप्लाई करना चाहिए ताकि अपनी इनकम बढ़ सके। थैंक यू। राम राम जी, क्या नाम है? अच्छा, क्या चीज, कितना जमीन अपने पास में? 36 बीघा। कौन सा फसल चल रहा होगा? नरमा कपास। नरमा कपास। कपास अपने एरिया में बढ़िया होता है? होता है कुछ। मूंगफली नहीं होती तो वो मूंगफली ज्यादा होती है। मूंगफली नहीं होने के बाद कपास ही होता अच्छा अच्छा अच्छा, मूंगफली यदि नहीं लेते हैं तो कपास का ही नंबर आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना उत्पादन मिल जाता होगा? है। बीघे की 4-5 बोतल कपास बैठ जाती है।
अच्छा, रुपयों में बात करें तो रुपए में बात करें कभी 6 बिक जाती है, कभी 7,000 बिक जाती अच्छा 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 अच्छा, ये भाव रहता है, है। भाव पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप जैसे यहाँ आए तो यहाँ आने से पहले आपको ये नई नई टेक्नोलॉजी जो चल रही है इनके बारे में नॉलेज था? नॉलेज नहीं था, बोला कि चलो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो सीखने के हिसाब से आप आए हैं। यदि आपको पता चलेगा इस टेक्नोलॉजी का तो आप क्या इस पर आना चाहेंगे? आएंगे, इसलिए आएंगे, बहुत अच्छी बात, थैंक यू। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम है आपका? नंदराम। नंदराम जी, कितनी जमीन है? 60 बीघा। अच्छा, क्या कर रहे हैं उस पर? मूंगफली। मूंगफली, अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ कोई बगीचा वगैरह? सरकार से आपने कोई अनुदान लिया? भाई लगाई उड़ी है, कोई तारबंदी की, कोई मशीन मूंगफली चुकाई की लगा उड़ी है, मिली कहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट अलग अलग चीजों पर सब्सिडी देती है, अनुदान देती है, तो उनका फायदा लेना चाहिए अपने लोगों को। लगा उड़ी है, लगाई हुई है तो जरूर मिलेगा। आप जो है विभाग के अंदर जा करके अधिकारी से थोड़ा 1-2 बार मिल लीजिए, आपको जो उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। अधिकारी जी हमारे जगदीश जी है नहीं। अच्छा, जगदीश जी खुद ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो दिक्कत की अब तो दिक्कत ही नहीं आएगी। हाँ हाँ, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात है। फिर ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, क्यों? जरूर मिलेगा। रिश्तेदार है माने गणित राय पे। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ सर, राम राम। राम राम जी। हाँ जी, नाम बताओ। राम स्वरूप। अच्छा, राम स्वरूप जी, कितना जमीन है? 13 बीघा। अच्छा, क्या कर रहे हो उसमें? मूंगफली। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई सब्जियां वगैरह, बगीचा वगैरह? बगीचा नहीं है सर, मेरे जमीन तो कम है, पानी ज्यादा है। अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा, जमीन कम और पानी ज्यादा, तो फिर उस जमीन के अंदर ही आप फसल चक्र ज्यादा ले लेते होंगे? फसल चक्र तो मैंने किराए ले रखी है दूसरों की। हाँ, लीज पे। अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है। अपने बैच में आप पहले आदमी हो जो लीज के ऊपर जमीन को ले रखे हैं। 80 बीघा मूंगफली बो रखी है। 80 बीघा, वेरी गुड, ये मेरे गांव के क्या बात है। 4 बीघा जमीन है मेरे पास। हाँ, तो ट्यूबवेल है ना, उसमें 4 बीघा। अच्छा 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 अच्छा, 80 बीघा मूंगफली बो रखी है। बहुत बढ़िया बात। तो भगवान के ऊपर विश्वास करें और थोड़ा सा अनुमान लगाएं तो लगभग कितने की हो सकती है? कुछ यदि कोई दिक्कत ना आए तो? अब दिक्कत आने वाली नहीं हो, दिक्कत वाला समय निकल चुका है। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड, बहुत। और 35 बीघा बिरानी है, वो भी अच्छी है। देखिए दर्शकों, आप समझते नहीं है, आप यूँ सोचते हैं आप ही सब कुछ, आप सब कुछ नहीं है। किसान के सामने सब फीके हैं। किसान के पास में जा करके तो देखो, उनसे बात करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि हमारा किसान कहाँ तक क्या क्या कर रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीका खेती को कैसे कर रहे हैं, कैसे आगे लेकर के आ रहे हैं। जमीन आपके पास में कम है, पानी अच्छा है, लेकिन फिर भी आपने लीज के ऊपर ले रखा है और इतना बढ़िया तरीके से मूंगफली का फसल आप कर रहे हैं। हमारे किसान अलग अलग डाइवर्सिफाइड तरीके से काम करेंगे, बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद साहब। तो ये हमारा बीकानेर का बैच था जो ट्रेनिंग के लिए 5 दिन के लिए यहाँ पर आया था। हम विजिट पर जा रहे थे और दिमाग में एक आइडिया आया कि इनका जो है एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। तो सभी दर्शकों से अनुरोध, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें। हमारे किसान को हल्का कभी नहीं समझे। किसान किस किस हिसाब से काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसान ऐसा भी इस ग्रुप के अंदर था जिसके पास में पानी ज़्यादा, ज़मीन कम था। ज़मीन की पूर्ति के लिए उसने लीज के ऊपर दूसरा ज़मीन ले लिया और उसके अंदर मूंगफली की फसल कर रहा है जो लाखों रुपए का इनकम देगा। हमेशा किसान के बारे में सोचें, किसान के हित की सोचें और उनका जितना हेल्प हो सके वो करें, ताकि हम जो इन अन्नदाताओं का हेल्प करके अपने इस राज्य को आगे ले जा करके इनका नाम रोशन करें, अपने स्टेट का जो रैंकिंग सुधारें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।